दोस्तों वेट कम करना है, शुगर कंट्रोल भी चाहिए और सस्टेनेबल यानी लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, तो मुंजारो एक डुअल इंक्रेटिन इंजेक्शन है, 2 हार्मोन्स पर काम करता है, जीआईपी और जीएलपी-1। तो इस वीडियो में आपको मैं बताऊँगा क्या है ये ड्रग, कैसे काम करती है, किसको लेनी चाहिए, किसको बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए, इसकी डोज़िंग क्या है, स्टोरेज कैसे करना है, साइड इफ़ेक्ट्स विद परसेंटेज क्या हैं, ट्रायल्स कौन-सी हुई हैं और इसकी कॉस्ट क्या है और इसके रियल वर्ल्ड लिमिटेशंस क्या हैं। आपको मेरे साथ एंड तक रहना है। व्हाट एग्ज़ैक्टली इज़ मोunjaro? मोunjaro में जो दवा है उसका नाम है तिर्ज़ेपेटाइड और ये इंडिया में लॉन्च हुई है मोunjaro के नाम से, जबकि ये यूएस में ज़ेपबाउंड के नाम से क्रोनिक वेट मैनेजमेंट के लिए एफडीए ने इसको अप्रूव किया हुआ है। ये वन्स वीकली सबक्यूटेनियस इंजेक्शन है। तो मोunjaro जो है वो पहले वाइल फॉर्म में लॉन्च हुई थी, लेकिन अब इसके पेन उपलब्ध हैं जो कि 2.5 एमजी, 5 एमजी, 7.5 एमजी, 10 एमजी और 12.5 एमजी और 15 एमजी की डोजेज़ में उपलब्ध हैं, जिसको धीरे-धीरे अपन बढ़ाते हैं। ये ओवरवेट और साथ में कोमॉर्बिडिटीज़ जैसे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया में काफ़ी हेल्प करता है। इंडिया में ये लॉन्च हो चुकी है। जो इसके पेन की जो कॉस्ट है, वो करीब 12,500 से लेके और करीब 20-22 हज़ार के बीच में पड़ती है। तो मतलब मंथली जो कोर्स है 4 इसमें डोज़ होती हैं, तो ये आपको तकरीबन 12 से 20 हज़ार के बीच में पड़ेगी। अब इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो ये डुअल एक्शन है जीआईपी और जीएलपी-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट। तो ये पैनक्रियाज़ बैक करके ग्लूकोज़ डिपेंडेंट इंसुलिन बढ़ाएगा, ग्लूकागॉन कम करेगा, स्टमक में गैस्ट्रिक एम्पटिंग को स्लो करेगा, एपेटाइट कम करेगा, क्रेविंग्स कम करेगा, जिससे ना सिर्फ बॉडी वेट गिरेगा बल्कि एचबीएवन-सी भी कम होगा और शुगर का कंट्रोल भी बहुत अच्छी तरीके से देखने को मिलता है। वो कौन लोग हैं जिनको अपने को ये दवा देनी है? तो एडल्ट्स में देनी है यानी कि 18 साल से ऊपर के लोगों में ही दी जा सकती है, जिनमें टाइप 2 डायबिटीज़ है, उनको एज़ एन ऐड ऑन टू डाइट एंड एक्सरसाइज़ दी जा सकती है, या फिर जो लोग ओवरवेट या ओबीस हैं, यानी कि जिनका जो बीएमआई है वो 27 से ज़्यादा है और 1 या उससे ज़्यादा वेट रिलेटेड कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, जैसे ओएसए, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, जॉइंट पेन्स, इनफर्टिलिटी एटसेट्रा। सवाल ये उठता है कि ये किन लोगों को बिल्कुल नहीं लेना है। तो जो कॉन्ट्राइंडिकेशंस या वार्निंग्स हैं उसमें ये ध्यान रखें कि जिन लोगों को पर्सनल या फैमिली हिस्ट्री है थायरॉइड कैंसर की, स्पेशली मेड्यूलरी थायरॉइड कार्सिनोमा की, या जिनको MEN2 नाम का सिंड्रोम है उन्हें नहीं लेनी है। जिन्हें हाइपरसेंसिटिविटी या एलर्जी या टिर्डोपेटाइटिस है उन्हें नहीं लेनी है। प्रेग्नेंट लेडीज़ को नहीं लेनी है, जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं उनको नहीं लेनी है। जो लैक्टेशन यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं लेडीज़ उनको नहीं लेनी है। जिनको सीवियर जीआई डिसीज़ेज़ या गैस्ट्रोपैरेसिस या पेट फूलना या रिफ्लक्स डिसऑर्डर है, उनको नहीं लेनी है, या फिर जिनको हिस्ट्री या रिस्क है पैंक्रियाटाइटिस की, गॉल स्टोन्स की या किडनी इंजरी जिनमें है या जो दवाइयाँ ले रहे हैं, उनमें भी ये बहुत ध्यान से दी जाएगी। इसके अलावा डायबिटिक रेटिनोपैथी की जो हिस्ट्री है, वो भी कॉन्ट्राइंडिकेशन है, उनको नहीं लेनी है। और हाँ, मेंटल हेल्थ की अगर हम बात करें तो कुछ मूड चेंजेस, सुसाइडल आइडिएशन भी देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पर भी इसको बहुत केयरफुली अंडर डॉक्टर्स विजिलेंस ही ये की जा सकती है। तो एक और बात इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप जीएलपी-1 एनालॉग जैसे ओज़ेम्पिक या मोunjaro लेते हैं और आपकी सर्जरी प्लान्ड है, तो आपको अपने एनेस्थेटिस्ट को बताना होगा कि आप ये दवा लेते हैं, क्योंकि इससे गैस्ट्रिक एम्पटिंग स्लो होती है, तो डेफ़िनिटली वो हो सकता है कि आपको ये दवा से ऑफ करें और उसके बाद ही आपकी सर्जरी प्लान करें। तो अपने एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को ज़रूर बताएँ, दिस इज़ जस्ट अ नोट, एक वार्निंग मैंने आपको दी है। इसको लेना कैसे है? आपके डॉक्टर से आप मिलेंगे, बैठ के बात होगी, सारा डिस्कशन होएगा डिटेल में। और शुरुआत में सबसे पहले 2.5 एमजी का जो इंजेक्शन है वीकली, जो किसी भी समय ले सकते हैं पर एक ही दिन लेना है, जैसे हर संडे, हर मंडे, और ऐसे आपको 4 डोज़ेज़ लेने हैं। फिर ये एस्केलेट की जाएगी 2.5 से 5, 5 की 4 डोज़ेज़ के बाद हो सकता है 7.5 या हो सकता है 5 पे रखा जाए। तो इस तरह से ये 15 एमजी तक जा सकती है। इसको थाई पे या एब्डोमेन में लिया जा सकता है सबक्यूटेनियस, और साइट को रोटेट करते रहना पड़ता है। इसको 2 से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे फ्रिज में रखना है, फ्रीज़ नहीं करना है। अब बात करते हैं कि इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। साइड इफ़ेक्ट बहुत कम है और डोज़ डिपेंडेंट हैं, शुरू के 2-3 दिन में होते हैं, धीरे-धीरे कम होते हैं और खाने से इस पे असर पड़ता रहता है। तो अगर हम बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंट साइड इफ़ेक्ट्स की, तो लगभग 25% लोगों में, यानी हर 4 में से किसी एक को नौज़िया देखने को मिलता है। अगर हम बात करें मतलब जी मितलाना या नौज़िया, 25 से 30% लोगों तक में देखने को मिलता है। डायरिया मिल सकता है, एकदम वाटरी डायरिया करीब 20% लोगों में, 5 से 8% लोगों में वॉमिटिंग हो सकती है, 10% लोगों में कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, कुछ 8-10% लोगों में एब्डोमिनल पेन या डिस्पेप्सिया हो सकता है, 5-6% के पेशेंट में इंजेक्शन साइट पे थोड़ा इचिंग हो सकती है,
5% केसेज़ में हेयर लॉस हो सकता है, जो वेट लॉस के कारण भी होता है। इसके अलावा पैंक्रियाटाइटिस की भी रिस्क है और हाइपोटेंशन की रिस्क है। ड्राइनेस ऑफ माउथ की रिस्क है करीब 2 से 3% के पेशेंट्स में। हालाँकि मेरे पेशेंट्स में ड्राई माउथ में ज़्यादा लोगों में देख रहा हूँ, तो एक च्युइंग गम या हाइजीन का मेंटेन करना है, ओरल हाइजीन का। कोलीलिथियासिस यानी गॉल स्टोन्स, किडनी डैमेज, डिहाइड्रेशन से, हाइपोग्लाइसीमिया, जो लोग इंसुलिन भी साथ में ले रहे हैं उनको देखने को मिल सकता है। तो हमें इसके साइन्स पहचानने होंगे, हाइड्रेट अपने आप को रखना होगा और इसके बारे में रेगुलर अपने डॉक्टर से संपर्क करते रहना पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा कार्ब लेंगे, ज़्यादा फैटी मील लेंगे, अल्कोहल लेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, आपके ये बढ़ जाएँगे। जो सरमाउंट 1 ट्रायल थी जो एनईजेएम में पब्लिश हुई, उसमें ये बताते हैं कि मोंजारो से लगभग 15 से लेके और 25% तक वेट लॉस देखा गया है। कम समय में कम वेट लॉस है और अगर 1.5 साल तक किसी ने लिया है तो 25% तक का वेट लॉस इसमें देखा गया है। जो मीन वेट रिडक्शन है वो तिर्ज़ेपेटाइड से 20% है एज़ कम्पेयर टू सीमाग्लूटाइड यानी ओज़ेम्पिक, जिसमें ये 12 से 14% देखा गया है। जो सरपास 2 ट्रायल थी उसमें देखा गया कि HbA1c का ड्रॉप 2 से 2.3% तक देखा गया है, जबकि सीमाग्लूटाइड में ये 1 से 1.5% तक का देखा गया है। इसका मतलब डेफ़िनिटली तिर्ज़ापेटाइड या मोंजारो बेहतर है दूसरे अपने जीएलपी-1 एनालॉग जैसे ओज़ेम्पिक से। इसमें तुरंत बंद स्टॉप नहीं करना है, लंबी थेरेपी चलनी है। अभी मेरे पेशेंट्स 6 से 7 महीने ले चुके हैं, रिज़ल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, लेकिन बहुत केयरफुल और ऑब्ज़र्वेशन में हैं वो सारे। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि जीएलपी-1 एनालॉग से कार्डियक रिस्क भी कम हो रही है। जो सरपास सीवीओटी ट्रायल 2025 में जो आउटकम्स हैं, उसमें ये बता रहे हैं कि इसमें जो 8% लोअर रिडक्शन देखा गया है कार्डियक रिस्क में, तो डेफ़िनिटली ये एक अच्छी चीज़ है हमारी ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। कॉस्ट की अगर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इसकी जो कॉस्ट है रफ़ली, वो इसकी जो एक वाइल थी 2.5 एमजी वाली वो 3500 की पड़ती थी और 5 एमजी की 4500 के आसपास पड़ती है। लेकिन अब जो प्री-फ़िल्ड पेन्स आ गए हैं, जिसमें 4 डोज़ेज़ रहेंगी, तो ये 14,000 से लेके 20,000 के बीच में डिपेंडिंग ऑन द डोज़ेज़ आपको पड़ेगा। यूएस में जबकि यही जो दवा है वो करीब-करीब $1000 है पर मंथ का, जो इसके 4 शॉट्स हैं, जो पेन में मिलेंगे। तो इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि आपको अपने डॉक्टर से रेगुलर संपर्क में रहना है और जो डोसेज है वो डॉक्टर्स आपके डिसाइड करके, आपसे बात करके और उसको अप एंड डाउन कर सकते हैं और अगर आपने अपना टारगेट अचीव कर लिया है तो इसको मेंटेनेंस पे रखा जा सकता है। तो कॉस्ट भी आप इसकी निकाल सकते हैं कि अगर आप हर महीने करीब-करीब 15 से 20,000 खर्च कर रहे हैं, तो तकरीबन 5 महीने में आप करीब 1 लाख रुपए इस पे आपका खर्च हो जाएगा। मोटिवेशन, डाइटरी मॉडिफ़िकेशन, प्रोटीन रिच स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, हाइड्रेशन, लो कार्ब डाइट, मिठाइयों को अवॉइड करना, कम से कम 150 मिनट की एक्टिविटी डेली ज़रूरी है। इससे आपको रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। जो लेडीज़ कॉन्ट्रासेप्टिव्स ले रही हैं उनको ध्यान रखना है कि इस दवा के बाद हो सकता है कि इनकी एफ़िकेसी कम हो जाए। पेरी ऑपरेटिव मैंने आपको बताया कि जो लोग ले रहे हैं ये दवाइयाँ, उनको सर्जरी होनी है तो अपने एनेस्थेटिस्ट को ज़रूर बता दें कि हम लोग मोंजारो या ओज़ेम्पिक जैसी दवाइयों पर हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आप ये दवा जिस दिन लेते हैं उसके अगले 3 दिन तक आपको सिम्पटम्स या साइड इफ़ेक्ट्स थोड़े ज़्यादा रहते हैं और आखिरी के 3-4 दिन में ये सिम्पटम्स कम हो जाते हैं। इसकी हाफ़ लाइफ़ 5 दिन है लेकिन इसकी जो डोसेज रखी गई है वो वीकली रखी गई है ताकि आपको आराम से याद रहे। तो एक बात ध्यान रखें कि लाइफ़स्टाइल हमेशा किंग है, प्रोटीन आपको करीब 1.2 से 1.4 ग्राम लेना है, स्ट्रेस कंट्रोल करना है, स्लीप प्रॉपर रखनी है, 150 मिनट्स की एक्टिविटीज़ करनी है और खाने-पीने का जो रेगुलर जो मैंने आपको बताया वो ध्यान रखना है। पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये आपके एपेटाइट को भी कम करता है, फूड नॉइज़ कम कर देता है। तो आपका जो डिज़ायर है वो भी खत्म हो जाता है, तो ज़्यादा आसान हो जाता है आपके लिए डाइटरी गाइडलाइंस को मानना। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि जो ब्रेन में जो फूड नॉइज़ है उनकी कमी होना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें अच्छी लगी होंगी। एक मंत्र याद रखिए कि ये जो साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हैं वो हमारे लिए हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करके ही रहें और जो साइड इफ़ेक्ट्स या इसके जो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं उनका ध्यान देना है। ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि ओबेसिटी आपकी जो 5 से 10 किलो अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो ये काफ़ी बीमारियों को जन्म देता है और जिन लोगों का वज़न 15 से 20 किलो ज़्यादा है तो उसमें ये आपकी लाइफ़ को कम कर देता है। तो इसलिए ओबेसिटी के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं डेफ़िनिटली वो कहीं ज़्यादा हैं, इसलिए इस तरह की दवाइयाँ हमारे लिए हो सकता है कि एक नया जीवन लेकर आएँ, लेकिन समझदारी से यूज़ करना है और डॉक्टर के गाइडेंस में यूज़ करना है, सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन नहीं करना है और जो इसके खतरे हैं उनको समझते हुए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आगे बढ़ना है। थैंक यू।
मैं हूँ डॉक्टर अंशुमन और मैं एक ओबेसिटी एक्सपर्ट हूँ। इस वक़्त मेरे अंडर करीब 100 पेशेंट्स हैं जो जीएलपी-1 एनालॉग्स पे चल रहे हैं। मैं रेगुलरली उनसे टच में रहता हूँ। इसके अलावा मैं अलूरियन पिल भी यूज़ करता हूँ कुछ पेशेंट्स में, जो जिनके बारे में मैंने पहले भी वीडियोज़ बनाए हुए हैं। तो ये कैप्सूल है जो आपके पेट में एक बलून के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी एक ऑप्शन है कुछ लोगों में, जिनको ये जो ड्रग्स हैं सूट नहीं करती उनके लिए। इसके अलावा जिनका बीएमआई ज़्यादा है, 40 से भी ज़्यादा है, या जो लोग चाहते हैं कि वन टाइम ट्रीटमेंट हो जाए, दवाइयों पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े, उनके लिए बैरिएट्रिक सर्जरी ही आइडियल ट्रीटमेंट है, जो मैं रोबोटिक या लैप्रोस्कोपिक तरीके से करता हूँ। मैं आपको एक लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, जिससे आप मेरा ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं अगर आप दिल्ली एनसीआर से बाहर हैं, और अगर आप दिल्ली या गुड़गाँव के हैं तो आप मेरे को पर्सनली दिखा भी सकते हैं, जो नंबर है उस पे व्हाट्सएप करके। तो मैं आपको जल्दी और अच्छे वीडियोज़ लेकर आऊँगा इस बारे में, और कुछ नई जानकारियाँ देता रहूँगा। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।